क्या आप जानते हैं कि कुछ तस्वीरें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें पढ़ा जाता है। जी हाँ, वो असल में एक कहानी होती हैं जो सिंबल्स और मतलब से भरी होती हैं। आज हम यही सीखने वाले हैं कि इस तरह की पवित्र कला को कैसे पढ़ा जाए और उसके छिपे हुए मैसेजेस को कैसे समझा जाए। तो ये रही हमारी आज की तस्वीर। पहली नज़र में ये भगवान गणेश का एक बहुत ही सुंदर चित्र लगता है ना? लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। आप समझिए कि ये एक पूरी की पूरी कहानी है जिसे एक ही फ्रेम में कैद कर दिया गया है। तो चलिए साथ मिलकर इस तस्वीर के हर हिस्से को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या राज छिपे हैं। ठीक है, तो आप गहराई में उतरते हैं। हम शुरुआत करेंगे इस दिव्य रूप के सबसे खास पहलू से, जो है ज्ञान और मानवता का संगम। तो सबसे पहला और सबसे जाहिर सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि एक इंसान के शरीर पर हाथी का सिर क्यों? देखिए, ये सिर्फ एक आर्टिस्ट की कल्पना नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा, एक फिलोसॉफिकल आइडिया छिपा हुआ है। असल में ये दो अलग-अलग दुनियाओं का मेल है। हाथी का सिर वो प्रतीक है ज्ञान का, बुद्धि का और बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति का। और वहीं दूसरी तरफ इंसान का शरीर हमें हमारे सांसारिक जीवन, हमारी फीलिंग्स और इंसानियत से हमारे कनेक्शन की याद दिलाता है। तो ये पूरा रूप असल में दिव्य ज्ञान और मानवीय अनुभव का एक बेहद खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। अब जरा उनके हाथों पर गौर करते हैं। जो चीजें उन्होंने पकड़ रखी हैं, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। हर एक चीज, हर एक मुद्रा का एक खास मतलब है, जो हमें उनके मकसद को समझने में मदद करता है। देखिए, उनके एक हाथ में एक मिठाई है जिसे मोदक भी कहते हैं। अब ये सिर्फ एक प्रसाद नहीं है, ये सिंबल है उस मीठे फल का, उस सुख का जो ज्ञान के रास्ते पर चलने से मिलता है। एक तरह से ये याद दिलाता है कि सही रास्ते पर चलने का जो इनाम है वो हमेशा मीठा ही होता है। अब देखिए उनकी दूसरी हथेली को, जो ऊपर की ओर उठी हुई है। इसे अभय मुद्रा कहते हैं। अभय का मतलब है डरो मत। ये सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक है। ये एक तरह का मैसेज है कि मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए हूँ। तुम शांत रहो और निडर रहो। चलिए अब तस्वीर के सबसे छोटे लेकिन शायद सबसे जरूरी किरदार की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसा साथी है जो पहली नज़र में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका सिंबॉलिज्म बहुत ही गहरा है। सोचने वाली बात है कि नहीं? एक इतने विशाल हाथी के सिर वाले देवता के साथ एक नन्हा सा चूहा क्या कर रहा है? इन दोनों के बीच का ये जो कंट्रास्ट है ना, यही हमें ताकत और विनम्रता के बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। ये चूहा गणेश का वाहन है, यानी उनकी सवारी। और ये कोई मामूली चूहा नहीं है। ये हमें दिखाता है कि साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चूहा छोटी से छोटी जगह में घुसकर बड़ी से बड़ी रुकावट को पार कर सकता है। ये दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, इस आइडिया का कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। अभी तक हमने विजुअल सिंबल्स को देखा। अब आते हैं उस टेक्स्ट पर जो इस तस्वीर के बीचों बीच है। ये संस्कृत टेक्स्ट ही वो चाबी है जो इस पूरी तस्वीर के मतलब को एक साथ जोड़ देती है। ये गणेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। इसका मतलब समझने से पहले बस एक पल के लिए इसकी सुंदरता और इसकी रिदम को महसूस कीजिए। ये टेक्स्ट असल में इस आर्ट का दिल है, एक प्रार्थना जिसे विजुअल फॉर्म दिया गया है। तो इस शक्तिशाली प्रार्थना का मतलब क्या है? इसका एक सरल सा अनुवाद है, हे विशाल शरीर वाले देव, जिनका तेज करोड़ों सूर्यों के बराबर हैं, मेरे सभी कामों को हमेशा बिना किसी बाधा के पूरा करें। ये प्रार्थना धन या प्रसिद्धि के लिए नहीं है, बल्कि एक साफ रास्ते के लिए है। तो इस पूरी प्रार्थना में जो सबसे जरूरी शब्द है वो है निर्विघ्नम। इसका मतलब है बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के। यही इस प्रार्थना का सार है, जीवन में एक ऐसा रास्ता जहां कोई रुकावट ना हो। चलिए, अब जब हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग समझ लिया है तो उन्हें एक साथ जोड़ने का समय आ गया है। देखते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर है क्या और कैसे हर विजुअल सिंबल और टेक्स्ट एक दूसरे को पूरा करते हैं। देखिए, यहाँ सब कुछ कैसे एक साथ जुड़ जाता है। प्रार्थना में एक बाधा रहित रास्ते की मांग की गई है और तस्वीर इसका जवाब दे रही है। हाथी का सिर रास्ता देखने के लिए ज्ञान देता है, हाथ आशीर्वाद और मीठे इनाम दे रहे हैं, और वो छोटा सा चूहा किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति दे रहा है। तस्वीर का हर एक हिस्सा उस प्रार्थना का एक विजुअल जवाब है। तो अब जब हम इस तस्वीर को दोबारा देखते हैं तो ये सिर्फ एक देवता का चित्र नहीं रह जाता,
ये एक जीती जागती प्रार्थना बन जाती है, जहां हर सिंबल उस प्रार्थना का जवाब दे रहा है। ये एक पूरी बातचीत है जिसे एक ही फ्रेम में बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक तस्वीर इतनी गहरी कहानी बता सकती है, तो हमारे चारों ओर की कला में और कितनी छिपी हुई कहानियां होंगी जो बस पढ़े जाने का इंतजार कर रही हैं। अगली बार जब कोई आर्ट देखें तो बस एक पल रुकें और उसे पढ़ने की कोशिश जरूर करें।